काशी के जितने ब्राह्मण थे वो सब षड्यंत्र बनाते कि श्रद्धालुओं को स्वर्ग भेजने के नाम पर षड्यंत्र रचा जाएगा। और फिर उन्होंने क्या किया कि जो बुजुर्ग हो गए थे, उनके जो जवान बच्चे थे, उनसे ये पैसे लेते कि आप इतने पैसे दे दो हमें, हम आपके माता पिता को स्वर्ग भेज देंगे। तो स्वर्ग भेजने के लिए एक इशारा करते हैं, उनके माता पिता जो क्रोध के नीचे लेट जाते और वो एक इशारा करते कि, और फिर बोलते कि हे परमात्मा, इन्हें स्वर्ग में जगह दे। तो साइड में 2 छोटी-छोटी गुफा बना रखी थी जिनमें 2 व्यक्ति बैठे थे। जैसे इशारा करते तो वो ना क्रोध को घुमाते छोड़ देते और फिर उनकी गर्दन कट जाती। वो सब जो उनके जवान बच्चे थे वो सोचते कि स्वर्ग से क्रोध आया, हमारे माँ बाप के प्राण लेने, अब उन्हें स्वर्ग में जाएंगे। कबीर परमेश्वर जनता का भ्रम दूर करने के लिए बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, जो जैसे कर्म करेगा वो वहीं जाएगा, चाहे वो मगर में मरे या काशी में। जो अच्छे कर्म करेगा, चाहे वो मगर में मरे या काशी में, वो स्वर्ग या नरक की जाएगा, वो उसके कर्मों पर निर्धारित है। तो ब्राह्मण आके लड़ने लगे और बोले कि ऐसा कुछ नहीं होता, जो काशी मरेगा, जो काशी में अपने प्राण त्यागेगा वो स्वर्ग जाएगा, और जो मगर में अपने प्राण त्यागेगा वो नरक जाएगा। और यही नहीं बल्कि अब अगले जन्म में गधे की योनि में आएगा। तो कबीर परमेश्वर बोले कि अब मैं मगर में अपने प्राण त्यागूंगा। तो ये सब साबित करने के लिए कबीर साहब चले और सभी पंडित ब्राह्मण और कई इनके भगत उनके साथ गए। तो पहले कबीर साहब बोले कि मेरे को प्राण त्यागने से पहले स्नान करना है। तो मगर में मुसलमान है, वो बोले कि हम आपके लिए अभी जल की कर देते हैं। तो परमेश्वर कबीर साहब बोले कि नहीं, मेरे को चलते हुए पानी में नहाना है, इनकी नहर में नहाना। तो बोले कि यहाँ पे एक ही नदी है, आमी नदी, और वो शिव जी के श्राप की वजह से सूखी हुई है पूछ। तो कबीर परमेश्वर बोले मेरे को लेके चलो उस आमी नदी के पास। तो जैसे हो गया, तो कबीर साहब ने अपना हाथ को हवा में इस तरह घुमाया जिससे बहुत थोड़ी सी दूर एक पानी का फुहारा आया। तो सब देख के आश्चर्य हो गए और फिर पूरी नदी पानी से भर गई। तो सब ने स्नान किया कबीर साहब। फिर उसके साइड में कबीर साहब ने बोला कि 2 सफ़ेद चादर लेके आओ। फिर हिंदू एक सफ़ेद चादर लेके आए और एक मुसलमान सफ़ेद चादर लेके आए, और फिर उस पर थोड़े थोड़े फूल रख दिए। तो कभी फिर सब हिंदू और मुसलमान झगड़ने लगे कि हम परमात्मा का शरीर हम लेंगे, फिर मुसलमान नहीं हम लेंगे। तो झगड़ने लगे। तो आकाशवाणी हुई कि जो भी चीज मिले उसे तुम आधा आधा बांट लो। फिर कबीर साहब लेटे और उनके ऊपर सफ़ेद चादर उठा दी गई। फिर थोड़ी देर बाद आकाशवाणी की उठा दो चादर। फिर उठाई तो पता लगा किसके अंदर कोई भी नहीं है, और कबीर परमेश्वर के वजन के उनके शेप के फूल मिले। तो सबको यकीन हो गया ये तो साक्षात परमात्मा थे। सब हिंदू मुसलमान एक हो गए, एक दूसरे बहुत रोए। फिर हिंदुओं ने आधे फूल ले लिए, आधे मुसलमान ले लिए। तो उसकी याद में मुसलमानों ने तो मस्जिद बनाई और हिंदुओं ने ना मंदिर बनाया। हिंदुओं ने तो परमात्मा की याद में, कबीर साहब की याद में एक मंदिर बनवाया, और मुसलमानों ने मस्जिद बनाई। और फिर हिंदू और मुसलमान एक हो गए। और उसके साइड और उन्होंने आमी नदी के साइड में ही वो बनाई थी। ये है अरहत का कुआं। जैसे अरहत का कुआं घूमता है वैसे ही हमारा जीवन घूमता है। जैसे पहले हम पैदा होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बुजुर्ग होते हैं, और फिर से ऐसे ही हमारा चींटी से रंग तो हाथी तक ऐसे ही हमारा जीवन घूमता है। आ जाओ। ये है अपनी गुरु प्रणाली। सबसे पहले बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज काशी उत्तर प्रदेश में आए। फिर दूसरे नंबर पे बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज गांव चुड़ानी जज्जर हरियाणा।
तीसरे पे संत शीतल दास जी महाराज, गांव भराना, जिला रोहतक, हरियाणा। फिर चौथे नंबर पे संत ध्यानदास जी महाराज। पांचवें नंबर पे संत रामदास जी महाराज। छठे नंबर पे संत ब्राह्मण नाथ जी महाराज, गांव करोथा, जिला रोहतक, हरियाणा। सातवें नंबर संत जगदान जी महाराज। संत गणेश जी महाराज, गांव बाजीपुर, दिल्ली। संत चितानंद जी महाराज, गांव गोरखपुर धाम, सोनीपत, हरियाणा। संत रामदेवानंद जी महाराज, तलीवाड़ भाई, राजपुर, पंजाब। 11 पे संत रामपाल जी महाराज, गांव धनाना धाम। संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा लेने से पहले ज्ञान चर्चा करी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के साथ, और फिर उन्होंने स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की। और इसमें स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने का आदेश दिया। और ये तब का तब संत रामपाल जी महाराज घर घर जाकर, नगर नगर जाकर सत्संग व पाठ करते थे। ये है वो सारी तस्वीरें। और संत रामपाल जी महाराज खुद वो सरकारी नौकरी करते थे, वो एक इंजीनियर थे। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ हमें ज्ञान देने के लिए, पृथ्वी से हमें निकालने के लिए, जाल से हमें निकालने के लिए अपनी नौकरी त्यागी। ये उसका नौकरी त्याग करने का पत्र, त्याग पत्र। 1999 सन 1999 में करोथा आश्रम की स्थापना हुई। ये करोथा आश्रम। और ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने संगों में प्रमाण, ये हमारी सारी पुस्तकें। और ये उन भक्तों, और ये इन सब ने इंटरव्यू दिया है। जैसे किसी के हड्डियों में गैप था, वो भर गया, किसी का कैंसर ठीक हो गया, और भी अनेक। संत रामपाल जी महाराज ने इन सब धर्म गुरुओं के साथ ज्ञान चर्चा करी, पर इनमें से कुछ तो ज्ञान चर्चा के लिए आए तक नहीं। ये देखिए, ये वो सभी धर्म गुरु, इसमें सबको आमंत्रित किया था। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक सेवा करते हुए कुछ भगत। और ये वहाँ की तस्वीर है जहाँ संत रामपाल जी महाराज के भगत है। इंडिया, ओशिया, दिल्ली, बहुत जगह, बेंगलुरु और यूएसए, नेपाल, जापान, बहुत जगह। और इतनी दूर दूर के हैं, जापान, एशिया, इंग्लैंड, बहुत दूर दूर विदेशों से आए हैं कुछ भगत। और ये सब टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज की ये कुछ सत्संग आते हैं। साधना टीवी चैनल पर और ईश्वर पर और भी श्रद्धा चैनल पर बहुत से अनेक। और जो संत रामपाल जी महाराज को बोलते हैं कि सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे, तो ये देखिए, आप हमारी पवित्र पुस्तकें सारी यहाँ पे आप खोल के देखिए, उन्हें पढ़िए और देखिए हमारे संस्कृतों में क्या लिखा है। कुछ बोलते हैं, अब घर बैठे बैठे बोलते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, फिर उसके देखे हम देखो और बोलते हैं कि झूठ। तो घर बैठे बैठे क्या है, आके देखिए त्रिदेवी प्रश्न को पढ़िए और देखिए कि झूठ कौन बोल रहा है। ये सारे हैं अपने वेद ग्रंथ, इनको खोल के देखिए, इनमें क्या क्या लिखा है, इसमें सारे प्रमाण हैं।
सत साहेब। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ज्ञान टेक एडवाइजर प्रेस बेल आइकन ज़रूर दबाएं।